तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द गेट ऑफ मिस्टिक रियलम एपिसोड 1 2 3 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग कर। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि अंतरिक्ष से कोई मेट्रॉइड जैसी चीज आकर तियानीवन एरा में एक समुद्र के अंदर गिरी थी और उस चीज के समुद्र में गिरने की वजह से इतनी बड़ी सुनामी आई थी कि वहां पर कई सारे लोग मारे गए। और इस घटना के बीते हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है और इसी के साथ हमें एक कैरेस को दिखाया जाता है जो जल्दी से जिन फैमिली में पहुंचते हैं और इसके अंदर से कुछ लोग एक यंग मास्टर को निकाल कर कहते हैं जल्दी से यंग मास्टर को फैमिली के अंदर लेकर चलो। यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा घायल है और गैस हमें उस यंग मास्टर की बॉडी पर एक अजीब से मार्क को दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर्स होते हैं वो जल्दी उस यंग मास्टर का इलाज करने के लिए अंदर जा रहे होते हैं। तभी गैस हमें उस यंग मास्टर की बीवी को दिखाया जाता है जिसका नाम है सूजिन। साथ ही साथ उसकी एक लड़की भी होती है और वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है। तभी वहां से एक डॉक्टर बाहर निकलता है तो वहां पर जो सूजिन होती है वो उस डॉक्टर के पास आकर पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। तो वहां पर जो डॉक्टर होता है वह कहता है कि मिश हम उसे नहीं बचा पाए। ये बात सुनने के बाद सूजिन काफी ज्यादा रोने लगता और इसी के साथ हमें जिन फैमिली के एक हॉल में सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर हमें उन तीनों गार्ड्स को दिखाया जाता है जो यंग मास्टर के साथ गए होते हैं और गैस उस यंग मास्टर का नाम होता है शीटोंग। और उसी के साथ पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि यंग मास्टर शीटोंग के साथ क्या हुआ था। तो तीनों गार्ड्स भी डरते बताते हैं कि जो यंग मास्टर शीटोंग थे वो बिना परमिशन के बॉर्डर क्रॉस कर उस फॉरबिडन एरिया में चले गए थे। हमने रोकने की कोशिश की बट वो नहीं माने और जब वो वापस आए तो वो काफी ज्यादा घायल थे। तभी फिर से आवाज आती है क्या तभी से शीटोंग की बॉडी पर वो मार्क था। तो वहां पर वो गार्ड्स भी कहते हैं हाँ जब यंग मास्टर वहां से लौटे तो वो काफी ज्यादा घायल थे और तभी से उनकी बॉडी पर वो मार्क था। तो फिर से आवाज आती है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो गार्ड जैसे निकलने वाले होते हैं पीछे से एक बंदा था और उन्हें वहीं पर खत्म कर देता है। और इसी के साथ हमें जिन फैमिली की मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जिन फैमिली का लीडर होता है वह कहता है सेवन सिस्टर क्या तुम चाहती हो कि जो क्विंग लॉन्ग पिल है मैं उस शीटोंग के बेटे को दे दूं। भाई वो तुम्हारा हस्बैंड जरूर था और वह हमारे जिन फैमिली के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर भी था और शीटोंग का वो जो बेटा है वो भाई तुम्हारा भी बेटा नहीं है। तो वहां पर गैस हमें सूजिन को दिखाया जाता है। सूजिन भी बोलती है हाँ मानती हूँ मैं शीटोंग की पत्नी हूँ और जो शीटोंग का वो बेटा है वो मेरा बेटा नहीं है बल्कि मेरी सौतन का बेटा है यानी मैं उसकी स्टेप मॉम हुई पर फिर भी वो शीटोंग का बेटा है और शीटोंग ने हमारी फैमिली के लिए जो किया वो बहुत ही ज्यादा हाई है। और भूलिए मत है शीटोंग की वजह से हमारी जो जिन फैमिली वो इस फैंग सिटी में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन पाई है। अगर वो नहीं होता तो हमारी फैमिली इतनी ज्यादा नीचे होती ना। साथ ही साथ है शीटोंग ने उस पिल को अर्न किया है ना ही कोई उसे भीख में दे रहा। हमारे एंसेस्टर ने भी डिसाइड किया था कि भाई शीटोंग को वो पिल दे दी जाएगी बट शीटोंग मर चुका है तो क्विंग लॉन्ग पिल पर उसके बेटे का अधिकार होता है। ये बात सुनने के बाद जिन फैमिली के हेड को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी गैस वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कहता है अरे एल्डर ब्रदर शांत हो जाइए यहाँ पर हमारे एंसेस्टर का ऑर्डर आया है कि जो क्विंग लॉन्ग पिल है वह शीटोंग के बेटे को दी तो जरूर जाएगी बट उससे पहले अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और ये बात सुनने के बाद वहां पर सीजन होती है वह कहती है फिफ्थ ब्रदर आपका धन्यवाद है। और फिर वो हाल से बाहर निकलती और कहती है अंकल सिंह जल्दी से एक स्ट्रॉन्ग बंदों का ग्रुप बनाइए और तुरंत हमें शीटोंग के बेटे को वहां से वापस सही सलामत लाना होगा। और फिर गाइस से हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें एक झोपड़ी वाले घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाइस हमें दो छोटे लड़कों का सीन दिखाया जाता है। वो लोग सूखी हुई मछलियों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी उन्हीं में से एक सूखी हुई मछली को निकालकर वो खा लेता है। तभी वहां पर एक छोटी सी लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मेई और वह चिल्ला कर कहती है कि मम्मी जल्दी से आइए यहाँ पर जो भैया है वो मछली खा रहे हैं सूखी हुई। इस आवाज को सुनने के बाद उन लोग की जो मम्मी होती है वह कमरे से बाहर निकलते और कहती है क्या फिर से सियाओ मछलियों को खा रहा है सूखी हुई। भाई तुरंत वो जाती है लेकिन वो जो सियाओ होता है वो तुरंत सीमो के पीछे छुप जाता है। तो वहां पर जो सीमो होता है वह कहता है अरे आंटी शांत हो जाए यहाँ पर एक ही तो खाई है। तो वहां पर जो आंटी होती है वह कहती है हाँ सीमो चलो तुम बोल रहे हो तो बट इसको तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। फिर गैस वहां पर ऐसे हंसी खेल वाला माहौल बन जाता है। फिर गैस जो तीनों बच्चे होते हैं वो तुरंत समुद्र की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो लोग मछली पकड़ सके। और फिर गैस हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है। तो गैस वहां पर जो सीमो होता है वो सियाओ से बोलता है कि भाई जो भी सबसे ज्यादा मछली पकड़ेगा वो कैप्टन बनेगा। और इसी के साथ वो लोग समुद्र के अंदर चले जाते हैं और अपने हथियार का यूज करते हुए मछलियों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। वहां पर सार्क आ जाती है थोड़ा सा एडवेंचर भी हो
जाता है। और फिर वहाँ पर जो जियाओ होता है वह कहता है सीमू चलो चलते, हमने बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लिया है। तो वहाँ पर जो सीमू होता है वह कहता है हाँ भाई चलते हैं। सीमू ऊपर जा रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है कि प्लीज प्लीज हेल्प मी। वहाँ पर जो सीमू होता है वह कहता है मुझे कौन बुला रहा है, और वो पीछे देखता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ पहले ही पहुंच जाता है। तो उसकी बहन मेई पूछती है कि जियाओ अरे सीमू कहाँ है? तो जियाओ कहता है अरे वो तो मेरे पीछे था ना, कहाँ पर चला गया, डूब तो नहीं गया? अरे भाई क्या मुसीबत है। फिर गाइस हमें सीमू का सीन दिखाया जाता है। सीमू एक अजीब से बड़े से स्नेल के पास पहुंच चुका होता है। वहां पर सीमू होता है वह कहता है भाई इतना बड़ा सा ये चीज क्या है, कोई इसके अंदर डीमन हुमन तो नहीं है? इसलिए वो डिसाइड करता है कि भाई वो इस चीज से दूर ही रहेगा और वो वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से उस चीज के अंदर से काली रोशनी निकलती है जो सीधे सीमू के अंदर जाने लगती है। सीमू को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। तभी अचानक से जो सीमू होता है उसकी आंखें व्हाइट हो जाती हैं और फिर से हमें उस स्नेल के अंदर एक अजीब सी लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है प्लीज हेल्प मी। वहां पर जो सीमू होता है वह तुरंत अपने हथियार का यूज करते हुए वह उस चीज को आजाद करने लगता है। वहाँ पे जो सीमू होता है वो पूरी ताकत लगा देता है और उस स्नेल को उस पत्थर के नीचे से निकालने लगता है। लड़की भी कहती है हाँ ऐसे चलते रहो प्लीज मुझे बचा लो। वहाँ पे जो सीमू होता है वो पूरी ताकत लगा देता है और उस चीज को फाइनली वहाँ से आजाद कर देता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल लाइट सोर्स रिलीज होती हैं। और वहाँ पे जो सीमू होता है वह समुद्र के अंदर काफी ज्यादा समस्या होता है जिसकी वजह से वह तुरंत उसके मुंह में पानी होने आ जाता है और वह डूबने लगता है। बट वह मिस्टीरियस लड़की सीमू का हाथ पकड़ती है और फिर यहाँ से सीन ब्लैक आउट हो जाता है। और फिर हमें एक अजीब से दृश्य को दिखाया जाता है जहां पर जो सीमू के फादर होते हैं वो सीमू को और सीमू की मदर को छोड़कर जा रहे होते हैं। जहां पर छोटा सीमू कहता है फादर आप प्लीज मेरे को छोड़कर मत जाइए, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। बट सीमू के फादर नहीं रुकते। वहां पर जो छोटा सीमू होता है वो अपनी मम्मी से पूछता है फादर क्या वापस आएंगे मम्मी? बट उसकी मम्मी कोई जवाब नहीं देती है। इस नजारे को देखने के बाद सीमू भी काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और कहता फादर। और इसी के साथ गाइस हमें सीमू को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुलती है और वह देखता है कि उसे एक लड़की ऊपर लेकर जा रही होती है। और फिर गाइस हमें उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो सीमू के पेट पर ऐसे मार रहे होते हैं कि भाई सीमू उठे। तो वहां पर जो सीमू होता है वह उठता है, तुरंत उसके मुंह से पानी सारा निकल जाता है। वहां पर जो सीमू होता है वह तुरंत अपने हाथ में एक मोती को देखता है और मोती को देखकर याद आ जाता है कि उसे एक लड़की ने बचाया था। तो पूछता है अरे वो लड़की कहाँ पर है? तो वहां पर जियाओ कहता है भाई तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो चुका है? कौन सी लड़की? कोई भी तो लड़की यहाँ पर मौजूद नहीं है भाई, तू पागल उगल तो नहीं हो चुका है? तो वहां पर जो सीमू होता है वह कहता है रहने दो शायद मेरा सपना होगा। और फिर वहां पर जो तीनों बच्चे होते हैं वो खेलते खेलते अपने घर वापस आ जाते हैं। जहां पर वो लोग जैसे ही घर के अंदर एंट्री करते हैं वो लोग देखते हैं कि सारी चीजें बिखरी हुई है। तो वहां पर जो सीमू होता है वह कहता है भाई यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल फैली हुई है। जो जियाओ होता है वह देखता है कि जो उसके फादर है वो टीक लगाकर बैठे हुए हैं। तो जियाओ जाता है और कहता है फादर क्या हुआ? जैसे वो अपने फादर को टच करता है उनके फादर की बॉडी तुरंत वहीं पर जमीन पर गिर जाती है और उसके अंदर से खून ही खून निकलने लगता है। इस नज़ारे को देखकर जियाओ काफी ज्यादा हिल जाता है। मेई तो रोने लगती है। तो वहां पर जो सीमू होता है वो मेई को शांत कराता और कहता है सावधान रहो। और इसी के साथ है वहां पर जियाओ होता है कि मदर अंदर ही है। और फिर वो लोग ध्यान से जाकर खिड़की से अंदर ताकते हैं। अंदर जैसे वो ताकते हैं एक अजीब सा मास्क वाला बंदा होता है जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वो बंदा तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन्हें अंदर खींच लेता है और धमाका होता है। और फिर वहां पर जो सीमू होता है वो अपनी आंखें खोलता है और फिर वहां पर जो सीमू होता है वो अपने सामने देखता है एक असैसियन है आंटी के गले पर तलवार रखा होता है। तो वहां पर जो सीमू होता है वह कहता है हे आंटी को छोड़ दे, तू क्या चाहता है? असैसियन उन्हें घूर कर देखता है। इस बात से जियाओ को गुस्सा आता है और वह सीधे उस असैसियन को मारने जाने वाला था बट तुरंत सीमू से पकड़ लेता है। वो जो असैसियन होता है वह उन लोग की तरफ देख कर कहता है कि कौन है सीमू? तो वहां पर सभी लोग सीमू की तरफ देखते हैं तो असैसियन समझ जाता है और वह तुरंत सीमू की आंटी को वहीं पर चांद से मार देता है। सीमू की आंटी कहते भागो यहाँ से। इस चीज को देखने के बाद वहां पर जो जियाओ होता है वह कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और सीधे ही वह सीमू को धक्का देकर अपने हथियार के साथ सीधे उस असैसियन पर अटैक करता है। लेकिन वो बंदा उसके अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर अपनी स्वाट से उसकी छाती में मारकर तुरंत उसे पीछे ढकेल देता है। और हमें दिखाया जाता है जो जियाओ होता है वो भी मर जाता है। इस नजारे को देखने के बाद वहां पर सीमू काफी ज्यादा हिल जाता है और वह तुरंत मेई को अपने पास छिपा लेता है और डर के मारे कोने में दबकने लगता है। लेकिन वो जो असैसियन होता है उन्हें घूर कर देखता है और तुरंत मेई को उसके हाथों से छुड़ा लेता है और तुरंत उसके सामने घुटने पर बैठा देता है। वहां पर जो सीमू होता है वह कहता है मेई को छोड़ दे। बट वो जो असैसियन होता है वो मेई को भी किल कर देता है और मेई भी सीमू के सामने मारी जाती है।
और इन सभी को देखने के बाद वहाँ पर जो सीमू होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सीमू भी कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और सीधे उस असैसिन पर अटैक करता है। लेकिन जो असैसिन होता है वो सीमू को भी वहीं पर जान से मार देता है और कहता है औकात में बच्चे, और मिशन कंप्लीट हो गया मेरा। और वह फिर पूरे घर को आग लगा देता है। वहाँ पर जो सीमू होता है वह कहता है मैं मरने वाला हूँ। तभी जो सीमू के पास मोती था वो गिरता और सीधे ही चमकने हुए सीमू की बॉडी के अंदर चला जाता है और सीमू के अंदर जितने भी इंटरनल इंजरीज थी उसे हील करने लगता है, साथ ही साथ उसकी मेरिडियंस को भी एक्टिवेट करने लगता है। और इसी के साथ हमें जलते हुए घर को दिखाया जाता है और शाम हो जाती है, जहाँ पर शूजिन के भेजे हुए अंकल जिन और उनके बंदे पहुंच जाते हैं। जहाँ पर अंकल जिन कहते हैं लगता है बहुत ही लेट हो चुका है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है अरे अंकल जिन वो देखिए वहाँ पर कुछ चमक रहा है। तो सारे लोग दौड़ते दौड़ते जाते और वो वहाँ पर सीमू को पाते हैं। सीमू को चोटें वोटें लगी हुई थी। वो लोग कहते जल्दी से इसका इलाज करो और वो लोग इलाज उलाज कर तुरंत उसे कैरेज में बैठा देते और बातें करते हैं। यहाँ पर 7th यंग मास्टर शीटोंग का सन काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। फिर गाइस हमें सीमू के सपने को दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल आंटी जियाओ में ये सारे लोग सीमू को खाने के लिए बुला रहे होते हैं। सीमू दौड़ता हुआ अंदर जाता है, जहाँ पर फिर सारी चीजें डाक हो जाती है और कहते हैं तुम्हारी वजह से हम लोग खत्म हो चुके हैं। तभी गाइस वहाँ पर जो सीमू होता है वो अपनी आंखें खोलता और कहता है नहीं। तभी उसके बगल में एक छोटी सी लड़की बैठी होती है और वह कहती है कि मम्मी सीमू जाग चुका है। और इसी के साथ जो सीमू होता है वह कहता है अरे मैं कहाँ पर हूँ। तो वहाँ पर शूसियान की आवाज आती है कि तुम इस समय फैंग सिटी के जिन मेंशन में मौजूद हो और ये मेंशन तुम्हारे फादर द्वारा छोड़ा गया था और मैं तुम्हारी स्टेप मदर सुसिन हो और तुम्हारी ये छोटी बहन जिन युआन है और जिस मेंशन में अभी तुम मौजूद हो ये सारा तुम्हारे फादर द्वारा छोड़ा गया था और ये सब अब तुम्हारा है। और सुसिन ये बताती है कि तुम्हारे जो फादर हैं वो पहले ही मर चुके हैं। तो वहाँ पर जो शीमू होता है वह कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे वापस भेज दो। मेरे फादर मुझे और मेरी मदर को छोड़कर वहाँ पर चले गए थे तो मुझे उनकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे वापस भेज दो। तो वहाँ पर जो सुसिन होती है वह कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस हालत में सर्वाइव कर पाओगे। और फिर वहाँ पर शीमू को विजन्स आने लगते हैं कि किस तरह से उसके साथी मारे गए थे। वहाँ पर जो सुसिन होती है वह कहती है देखो शीमू अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि तुम ये सब छोड़कर चले जाओ और कहीं भी टपका दिए जाओ, और दूसरा रास्ता ये है कि तुम एक कल्टीवेटर बनो। और यहाँ पर कल्टीवेटर में स्पेशली वॉरियर कल्टीवेटर इसमें बहुत सारे लेवल्स आते हैं, जिनमें पहला आता है बॉडी टेम्परिंग स्टेज, दूसरा स्टेज आता है हाउटियान और सबसे ऊपर जो आता है वो सैंड डिवाइन रैंक आता है। और ऐसे गाइस बहुत सारी कल्टीवेशन लेवल के बारे में हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है और वह कहती है कि कल्टीवेशन सीखो, पावर्स बढ़ाओ और जिन लोगों ने तुम्हारे दोस्तों के साथ वो सब किया है उनका बदला लो। अगर तुम पहले ऑप्शंस को चूज करते हो और ये सब छोड़कर चले जाते हो और कल्टीवेशन नहीं सीखते हो तो तुम्हारे फादर द्वारा तुम्हें एक बीमारी मिली है, जो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और तुम जल्दी खत्म भी हो जाओगे। अगर तुम कल्टीवेशन सीखते हो तो तुम्हारी जो बीमारी है वो धीरे धीरे दबची जाएगी और इस बीमारी को दूर करने का केवल एक ही उपाय है, क्विंग लॉन्ग पिल। तुम्हारे फादर को भी वही पिल चाहिए थी और वो पिल उन्हें मिलने ही वाला था, बट उनकी डेथ हो चुकी है। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि बढ़िया से कल्टीवेशन करो, स्ट्रॉन्ग हो और क्विंग लॉन्ग पिल लेकर अपनी इस बीमारी को ठीक करो और अपना बदला सब कुछ लो। तो वहां पर जो शीमू होता है वो डिसाइड करता है कि भाई वो यही करेगा। और इसी के साथ हमें शीमू को दिखाया जाता है जो अपने सभी साथियों का बढ़िया से दफना कर अंतिम संस्कार करता है और वो डिसाइड करता है कि भाई मैं उस असैसिन को ढूंढूंगा और उस असैसिन को अपने हाथों से ही मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द गेट ऑफ मिस्टिक रियलम एपिसोड 2 और 3 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर शीमू को दिखाया जाता है। जो शीमू होता है वो जंगल में शिकार करने के लिए आया होता है और वह तुरंत उसके सामने से एक बिस्ट गुजर रहा होता है और वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है उस बिस्ट पर कर देता है और बिस्ट का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। वहां पर जो शीमू होता है वो अपने शिकार किए हुए बिस्ट के साथ जा रहा होता है और यहाँ पर बारिश हो रही होती है। तभी उसके पास जो उसका मोती होता है वो चमकने लगता है। यहाँ पर जो शीमू होता है वह कहता है कि मेरा मोती चमक रहा है, यानी आसपास खतरा है, मुझे जल्दी से कहीं शेल्टर लेना होगा। तभी वह इधर उधर देख ही रहा होता है और अपने सामने एक अजीब से टेम्पल को देखता है। वहां पर जो शीमू होता है वह कहता है कि भाई ये अजीब सी जगह शायद कोई टेम्पल लग रही है, मुझे यहाँ पर जाकर शरण ले लेनी चाहिए। वहां पर जो शीमू होता है वो जाकर उस टेम्पल के दरवाजे से ध्यान से देखता है तो शीमू को अंदर 2 लोग दिखाई देते हैं जो आराम से आग ताप रहे होते हैं। तो
वहाँ पर जो शीमू होता है वह सोचता है कि भाई ये दोनों ही मुझे नॉर्मल लोग लग रहे हैं, कल्टीवेटर नहीं लग रहे हैं, तो मुझे जाकर आराम से शेल्टर ले लेनी चाहिए। और इसी के साथ जो शीमू होता है वह दरवाजे को धक्का देता है, और जैसे दरवाजे को धक्का देता है अचानक से वहाँ पर ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उस पर कई सारे तीरों से हमला होता है। वहाँ पर जो शीमू होता है उन सभी तीरों को एक एक करके काट देता है। अंदर वो जो बंदा होता है वो तुरंत अपने पास से एक हिडन वेपन निकालता है और उसका यूज कर देता है, और उसके अंदर से एक सुई सीधे शीमू की तरफ काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन वहाँ पर जो शीमू होता है वो उस सुई को डॉज कर लेता है और तुरंत अपनी शॉट से उस बंदे पर अटैक कर देता है। लेकिन उस बंदे की जो बेटी होती है वो तुरंत उस बंदे के सामने आ जाती है और कहती है, अरे यार आपको गलत फहमी हो गई है, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। तभी वहाँ पर जो शीमू होता है वो तुरंत अपने अटैक को रोक लेता और कहता है, भाई तुम लोग मुझ पर अटैक नहीं कर रहे थे, ये सब क्या था, यहाँ पर इतने सारे हिडन वेपन क्या थे। तो वहाँ पर जो वो बंदा होता है वह कहता है, अरे यंग मास्टर आप यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं और मेरी बेटी यहाँ पर शेल्टर के लिए रुके थे और जंगल के अंदर काफी ज्यादा बिस्ट थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रैप सेटअप कर दिया था और आप आए और ट्रैप एक्टिवेट हो गया, और आपकी इतनी ज्यादा तेज एंट्री ने मुझे चौंका दिया, जिसके लिए मैंने अपने हिडन वेपन का यूज यहाँ पर कर दिया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो वहाँ पर जो शीमू होता है वो उन दोनों की तरफ देखता है, ये दोनों कोई कल्टीवेटर नहीं है, इनकी बॉडी से मुझे कोई भी ऑरा महसूस नहीं हो रहा है, साथ ही साथ जंगल के अंदर काफी ज्यादा भयानक बेस्ट है, इसलिए हो सकता है ये लोग यहाँ पर शेल्टर लेने के लिए रुके हों। तो वहाँ पर जो शीमू होता है वह कहता है, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो वहाँ पर बाप बेटी भी उसको धन्यवाद बोलते हैं। तो वहाँ पर जो शीमू होता है वह कहता है, मैं भी यहीं पर शेल्टर लूंगा, और उन लोग से थोड़ा सा दूर अपना फायर और जलाकर अपनी मीट को पकाने लगता है और सोचता है कि भाई उसे सतर्क रहना होगा। यहाँ पर ये दोनों बाप बेटी हमारे शीमू को ही देख रहे होते हैं, स्पेशली लड़की जो हमारी मेन कैरेक्टर शीमू को भाव दे रही होती है। जहाँ पर इस लड़की के बाप शीमू से पूछता है कि यंग मास्टर आप जंगल में क्या कर रहे थे, आप भी जंगल को क्रॉस कर रहे थे क्या। तो वहाँ पर जो शीमू होता है वह कहता नहीं मैं जंगल को क्रॉस नहीं कर रहा था, बल्कि मैं फैंग सिटी का ही हूँ, और फैंग सिटी से मैं यहाँ पर शिकार करने के लिए आया हूँ, आता रहता हूँ कभी कल, और यहाँ पर बारिश वारिश हो गई इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। फिर वहाँ पर वो बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि फैंग सिटी के अंदर जो बड़ी बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, और उन लोगों ने अपनी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की रियर फिजिक्स को एक्टिवेट किया है, क्या आप भी उन्हीं में से कोई यंग मास्टर हैं। तो वहाँ पर जो शीमू होता वह कहता नहीं आप लोग मुझे कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हैं, मैं एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रांग हूँ बस, और कुछ नहीं। और इसी के साथ जो शीमू होता है वो फिर से अपनी मीट को पकाने लगता है। इधर ये जो बंदा होता है उसको भी भूख लगी होती है, बट वो खाना मांग नहीं रहा होता, तो उसकी बेटी कहती है पापा मैं मांगू, तो वहाँ पर वो बंदा उससे मना कर देता है। तो वहाँ पर जो शीमू होता है वो खाना पकाने के बाद कहता है, अरे आप लोग को भूख लगी होगी, आइए यहाँ पर बहुत सारा आप लोग खा लीजिए। तो वहाँ पर वो जो बंदा होता है वह कहता है, नहीं यंग मास्टर आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद है। लेकिन उसकी बेटी का पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है, यानी उसे भी भूख लगी होती है। उसके बाद वो लोग सारे लोग मिलकर ही खाना खा लेते हैं। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मेरा नाम है साओ मिंग है और मेरी बेटी का नाम है शाओ सियो, क्या मैं यंग मास्टर का नाम जान सकता हूँ। तो वहाँ पर जो शीमू होता है वो कहता हाँ मेरा नाम है शीमू, और आप दोनों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी। तो वहाँ पर जो शाओमिंग होता है वह कहता है यंग मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर फैंग सिटी जंगल से कितना ज्यादा दूर है, हम कुछ रिलेटिव से मिलने के लिए फैंग सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पर शीमू होता है वह कहता है फैंग सिटी जंगल से लमसम 20 किलोमीटर दूर तो ही होगा ही, और वैसे भी मैं भी फैंग सिटी का ही हूँ और मैं भी फैंग सिटी की तरफ सुबह ही निकलूंगा। तो वहाँ पर वो जो झामिंग होते हैं वह कहते हैं अच्छा शीमू क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊ फैमिली है, मैंने सुना है कि जो ऊ फैमिली के लोग हैं वो अपनी सीक्रेट स्वाट टेक्निक का 30% भी मास्टर नहीं कर पा रहे और उनका टैलेंट उतना ज्यादा अब अच्छा नहीं रहा। तो वहाँ पर शीमू होता वह कहता है मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, बट मैंने जितना सुना है कि जो ऊ फैमिली के लोग हैं वो काफी ज्यादा जेंटलमैन है और स्कॉलर हैं। तो वहाँ पर जो शामिंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है, अच्छा मुझे ये बता सकते हैं कि जो ऊ फैमिली का एल्डर सन है ऊ हुआ वो कैसा बंदा है, उसकी भी एज आपकी ही बराबर होगी, तो पक्का ही आप उसे फैंग सिटी में मिले होंगे। तो वहाँ पर जो शीमू होता है वो हुआ का नाम सुनकर थोड़ा सा शौक होता है, फिर कहता है मैं उससे नहीं मिला हूँ। वहाँ पर जो शीमू होता है उसका मोती तुरंत चमकने लगता है। तो वहाँ पर शीमू को एहसास हो जाता है कि भाई आसपास खतरा है, इसलिए वो झांगमिंग से पूछता है कि आपको जंगल में किस प्रकार का विष दिखा था जिसकी वजह से आपने इस शेल्टर में इतने ज्यादा भयानक हिडन जाल को बिछाया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं उस बिस्ट के बारे में। तो वहाँ पर जो शामिंग होते हैं वह कहते हैं हाँ जब हम जंगल से गुजर रहे थे ना तो हमने यहाँ पर देखा था कि काफी ज्यादा बड़े बड़े बिस्टों के अजीब से निशान थे। वो जो बिस्ट का पंजा था वो काफी ज्यादा बड़ा था, एक इंसान से 2 गुना बड़ा था। तो मुझे लगा यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा भयानक है या कोई म्यूटेटेड बिस्ट हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए और मैंने यहाँ पर एक हिडन फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया।
और इसी के साथ गाइस हमें म्यूटेटेड जॉम्बी बिस्ट को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल दहाड़ मारता है और इसकी जो दहाड़ होती है वो शटर तक आती है और काफी ज्यादा तेजी के साथ आती है, जिसकी वजह से ये दोनों भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वहां पर जो शीमू होता है वो तुरंत कहता है, अंकल जॉमिंग सतर्क हो जाइए, यहाँ पर पक्का इस शेल्टर के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिस्ट आ रहा है। तो गाइस इसी के साथ दरवाजा टूटता है और अंदर कोई एंट्री करता है, जहां पर जो शीमू होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को निकालकर उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ गाइस हमें म्यूटेटेड जॉम्बी को दिखाया जाता है जो सीधे उस शेल्टर में एंटर करता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक अजीब सी पावर्स रिलीज हो रही है और वो जॉम्बी तुरंत अटैक कर देता है। लेकिन वहां पर जो शीमू होता है वो अपनी सीक्रेट शॉट टेक्निक को परफॉर्म करता है और एक स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल मारता है, जिसकी वजह से वहां पर पूरा लाइट हो जाती है और शीमू सोचता है कि वो जॉम्बी खत्म हो चुका है। लेकिन जॉम्बी की बॉडी पर कुछ भी असर नहीं हुआ होता है, ऊपर से वो गुस्से में खड़ा होता है। शीमू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसी के साथ जो जॉम्बी होता है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक शीमू पर कर देता है। लेकिन वहां पर जो शीमू होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक लगाकर उस जॉम्बी को पीछे कर देता है और फिर वो बोलता है कि जॉमिंग और शोसियो आप लोग यहाँ से हटिए, जल्दी से छुप जाइए। तो वहां पर जो जॉमिंग होते हैं वो अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इधर जो ज़ॉम्बी होता है वो शीमू पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो शीमू होता है वो पीछे चला जाता है और ज़ॉम्बी इन दोनों की तरफ देखता है और तुरंत इन दोनों का पीछा करने लगता है। वहां पर ज़ॉम्बी अपनी बेटी को बचा रहे होते हैं और इधर ज़ॉम्बी काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन बीच में पिलर आ जाता है और पूरा ज़ॉम्बी का हाथ पिलर के आर पार हो चुका होता है। वहां पर ज़ॉम्बी और उनकी बेटी इस ज़ॉम्बी की पावर देखकर काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शीमू होता है वो पीछे से काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है, तो ज़ॉम्बी भी तुरंत शीमू के अटैक को रोकता है और उस पर एक अटैक करके सीधे ही शीमू को पीछे कर देता है और शीमू पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और फिर से एक मुक्का मारकर सीधे शीमू को घायल कर सीधे पीछे ढकेल देता है। शीमू जिस पिलर से टकराता है वो भी पिलर टूट जाता है और इसी के साथ वो जो ज़ॉम्बी होता है वो शीमू का गर्दन पकड़ लेता है और तुरंत उसके गर्दन को दबाने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर जो शीमू होता है उससे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। इधर जो सी होते हैं वो अपने फादर से कहते हैं फादर कुछ करिए, तो वहां पर जो उसके फादर होते हैं उसके पहले मुंह बंद कहते हैं अरे अपना मुंह बंद रखो मैं कुछ करता, और तुरंत अपने हिडन वेपन को एक्टिवेट कर देते हैं और उसके अंदर एक नीडल डालकर ज़ॉम्बी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं शीमू शांत रहो मैं अटैक करता हूँ। वहां पर जो शीमू होता है वो हिलना बंद कर देता है और इसी के साथ जो ज़ॉम्बिंग होते हैं वो अपने हिडन वेपन से सीधे ही उस ज़ॉम्बी के गर्दन पर मारते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा दर्द होता है और सीधे से ज़ॉम्बी होता है वो जमीन पर गिर जाता है, पर ज़ॉम्बी को कुछ नहीं हुआ था। ऊपर से वो ज़ॉम्बिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे ज़ॉम्बिंग को काफी ज्यादा गुस्से में देखता है। ज़ॉम्बिंग तुरंत अपने बम वाले हिडन वेपन को निकालते हैं और इसी के साथ जो ज़ॉम्बी होता है वो ज़ॉम्बिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पर जो शीमू होता है वो पीछे से एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक करने के लिए कूद जाता है और पीछे से ही एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मार देता है उस ज़ॉम्बी को, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी का कुछ खून भी गिर जाता है। इधर जो ज़ॉम्बी होती है वो अपने हिडन वेपन के अंदर कुछ बारूद वरूद भर रहे होते हैं। इधर जो शीमू पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे ही शीमू के पेट पर एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है और यह पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो शीमू होता है वो पीछे घसटते हुए जाता है और उसके मुंह से खून भी आ जाता है। इधर जो ज़ॉम्बी होता है वो सीधे ही ज़ॉम्बिंग की तरफ बढ़ने लगता है। ज़ॉम्बिंग अपने हिडन वेपन से बारूद शूट कर रहे होते हैं, धाए धाए धाए, लेकिन उस ज़ॉम्बी पर बारूद का कोई भी नहीं हो रहा होता है। इधर ज़ॉम्बी का बारूद भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर डर कर मारे गिर जाते हैं और वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। ज़ॉम्बी को वो ज़ॉम्बी मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वहां पर जो शीमू होता है वो पीछे से अपनी काफी ज्यादा पावरफुल और सीक्रेट शॉट टेक्निक जिसका नाम होता है 4 विंड स्ट्राइक उसका यूज करते हुए अटैक करता है और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो ज़ॉम्बी होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो शिव होते हैं अपने फादर को उठाती है और कहती है फादर आप ठीक तो है ना। यहाँ पर जो शीमू होता है वह कहता है एक जंगल के अंदर और भी ज्यादा म्यूटेटेड डीमन बीस्ट हो सकते हैं, हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़कर चलना होगा। तो ये जगह अब थोड़ी सी भी सेफ बची नहीं है। तो वहाँ पर ज़ॉम्बिंग और उसकी बेटी कहते हैं हाँ यंग मास्टर शीमू हम चलते हैं, और इसी के साथ वो लोग आगे बढ़े होते हैं। बट अचानक से जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं ज़ॉम्बी अचानक से जाग जाता है और तुरंत ज़ॉम्बिंग को पकड़कर पीछे खींच लेता है और उन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल जानलेवा अटैक कर देता है और सीधे ही अपना हाथ उनके छाती के आर पार कर देता है। इस नसारी को देखने के बाद शीमू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तुरंत वो अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम होता है 6 स्ट्राइक है विंड स्लैश, इसका यूज करता है और यह टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वह एक ही झटके के अंदर वो जो ज़ॉम्बी था उसका गला वहीं पर काट देता है और इसी के साथ वो जो ज़ॉम्बी होता है वहीं पर खत्म हो जाता है।
और इसी के साथ शिमू को वहीं पर जॉमिंग का टोकन मिलता है। वहाँ पर जो शिमू होता है वह उस टोकन को उठाता है और देख और फिर भागता हुआ जॉमिंग के पास जाता है। तो वहाँ पर जो उनकी बेटी शिव होती है वो भी रो रही होती है। तो वहाँ पर उसके फादर बोलते हैं, अरे बेटी, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी में रहूंगा और तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अच्छा पल व्यतीत करूंगा, बट अब मेरा समय आ चुका है। वहाँ पर शिव कहते, नहीं फादर, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। तो वहाँ पर जो शिमू होता है वह कहता है, जॉमिंग अंकल हिम्मत बनाए रखिए, मैं किसी डॉक्टर को बुला कर लेता। और वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन जॉमिंग उसे पकड़ लेते और कहते हैं, नहीं, जब तक तुम डॉक्टर को बुला कर लाओगे तब तक मैं मर चुका हूँगा। तो मेरे पास ही बैठो और मेरी आखिरी इच्छा ये है ना कि तुम मेरी बेटी का बढ़िया से ध्यान रखोगे। और देखो, मेरे पास ज़्यादा कुछ चीज़ तो नहीं, लेकिन मेरे जोंग फैमिली का मेरे पास श्रीसर है, ये दहेज के रूप में रख लो और प्लीज़ से मेरी बेटी के साथ शादी कर लो और उसका बढ़िया से ध्यान रख लेना। तो वहाँ पर जो शिमू होता है वह कहता है, अंकल जॉमिंग, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर देता, बट मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं और मैं उनसे भाग नहीं सकता और मेरे पीछे बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो जॉमिंग होते हैं वह कहते हैं कि अब मेरी बेटी सुंदर नहीं है। तो वहाँ पर शिमू होता है वह कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट मेरे पास जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और आप फैंग सिटी में वो फैमिली की तरफ जा रहे थे ना, और मैंने जितना आइडिया लगा आप अपनी बेटी शिव का वहाँ पर शादी करने के लिए जा रहे थे, तो मैं ले जाकर वहाँ पर शिव को वो फैमिली में दे दूंगा और वहाँ पर वो लोग जो भी शादी वाला प्रोसेस है वो लोग कंप्लीट करवा देंगे। तो ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो जॉमिंग होते हैं वो शिमू से कहते हैं, अरे शिमू, जितना मैं वो फैमिली के बारे में जानता हूँ, अगर मैं वहाँ पर अपनी बेटी के साथ मौजूद नहीं होऊंगा तो वो लोग मेरी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रॉमिस हुआ था, लेकिन वो लोग प्रॉमिस को तोड़ भी सकते हैं। तो वहाँ पर जो शिमू होता है वह कहता, नहीं, मैंने सुना है कि जो वो फैमिली वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेंटलमैन है और वो लोग स्कॉलर भी हैं, तो वो लोग अपनी प्रॉमिस को ऐसे नहीं तोड़ पाएंगे। तो वहाँ पर जो जॉमिंग होते हैं वह कहते हैं, नहीं, अगर मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा तो वो लोग अगर मेरी बेटी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा कष्ट देंगे। तो मैं बस इतना चाहूँगा ना कि तुम मेरी बेटी का बढ़िया से ध्यान रखो, ये लो, ये ट्रीजर अपने पास ही रखो, ये मेरी जोंग फैमिली का ट्रीजर है, इसको अपने पास रखो, बस इसके बदले मेरी बेटी का बढ़िया से ध्यान रख देना। तो वहाँ पर जो शिमू होता है वह कहता है, ठीक है अंकल जॉमिंग, मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपकी जो बेटी है वो हमेशा मेरे प्रोटेक्शन में रहेगी और उसे कुछ भी नहीं होगा। और इसी के साथ वहाँ पर जॉमिंग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। वहाँ पर उनकी बेटी शिव काफ़ी ज़्यादा रोती होती है। फिर गाइस हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिमू ने अंकल जॉमिंग को बढ़िया से दफना दिया होता है, उसकी बेटी रो रही होती है। तो वहाँ पर जो शिमू होता है वो शिव को जाकर बढ़िया से समझाता है और वह फिर कहता है कि मेरा नाम है यंग मास्टर शिमू और मैं जिन फैमिली से हूँ और जिन फैमिली का 7th यंग मास्टर हूँ, और वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं आपको जिन फैमिली में तो नहीं रख सकता, बट मैं आपके लिए बढ़िया सा एक घर का अरेंजमेंट कर सकता हूँ जहाँ पर आप प्रॉपरली रह सकते हो और मैं सारे रिसोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ पर जो शिव होती है वह कहती है, नहीं, मैं आपके उस घर में नहीं रहूंगी, बल्कि मुझे आप वो फैमिली में पहुँचा दीजिए जहाँ पर मेरे फादर शादी के लिए जाने वाले थे। तो वहाँ पर जो शिव होता है वह कहता है, बट आपके फादर ने कहा था कि आपको वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो क्या आप सच में वहाँ पर जाना चाहती हैं? तो वहाँ पर जो शिव होती है वह कहती, हाँ, मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को झेल लूंगी, बस आप मुझे वो फैमिली तक पहुँचा दीजिए। तो वहाँ पर जो शिमू होता है वह कहता है, तो ठीक है, मैं आपको वो फैमिली तक लेकर जाऊंगा, बट ये आपके जोंग फैमिली का ट्रेजर ये अपने पास ही रखिए, मेरा इस पर कोई भी अधिकार नहीं है। तो वहाँ पर जो शिव होती है वह कहती है, नहीं, इसको अपने पास ही रखो, मेरे फादर की ये आखिरी इच्छा थी कि ये ट्रेजर तुम्हारे साथ ही आए, तो मैं अपनी फादर की आखिरी इच्छा का सम्मान करती हूँ, ये ट्रेजर तुम रख सकते हो। और इसी के साथ गाइस हमें वो फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो शिमू होता है वो शिव को लेकर वो फैमिली में पहुंच चुका होता है। और इसी के साथ वो फैमिली का मेन गेट ओपन होता है और इसी के अंदर से फैमिली हेड ऊटोंग बाहर निकलते हैं और वो शिव को देखकर कहते हैं, अरे शिव, तुम यहाँ पर, अरे तुम मुझे पहचानिए, बचपन में मैं तुमसे मिला था और तुम मुझे अंकल अंकल कहती थी, वैसे बताओ यहाँ पर जॉमिंग कहाँ पर हैं? तो वहाँ पर जो शिव होती है वो उदास आवाज में बोलती है, जब हम जंगल क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर एक शेल्टर में हम लोग रुके हुए थे और उसी पर म्यूटेटेड ज़ॉम्बी का अटैक हुआ जिसमें मेरे फादर मारे गए और यंग मास्टर शिमू ने मुझे बचाया और वह फिर मुझे वो फैमिली में लेकर आए हैं। ये बात सुनने के बाद जो ऊटोंग होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और कहता है कि भाई, किस्मत क्या ही चीज़ है, कब किसको लेकर चल जाए मेरा प्यारा दोस्त है। फिर वहाँ पर जो ऊटोंग होते हैं वो हमारे यंग मास्टर शिमू को धन्यवाद बोलते हैं कि उन्होंने जॉमिंग की बेटी को बचाकर यहाँ पर ला चुके हैं और वह कहते हैं कि यंग मास्टर शिमू, अब यहाँ पर आप जा सकते हैं, मैं सारे प्रोसेस को बढ़िया से हैंडल कर लूँगा। ये बात सुनने के बाद शिमू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, जैसा आपसे उम्मीद थी, तो
ठीक है, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। प्लीज शिव का बढ़िया से ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ वहाँ पर जो शिमू होता है वो भी वहाँ से चला जाता है और हमें ऊँटों को दिखाया जाता है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता है। और मनी मन सोचता है कि भाई क्या ही किस्मत है यार, जोमिंग मर गया तो उसकी बेटी भी वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी। अब क्या ही झंझट आ चुका है। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर दे रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।